लग्जरी गाड़ियों को लेकर ये दीवानगी अचरज की बात नहीं, जब खरीदने की ताकत लोगों की बढ़ती भी जा रही है और इस सेगमेंट के ग्राहक नई गाड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं। इस दीवानगी को तीनों जर्मन लग्जरी कार कंपनी पहचान रही हैं, इसीलिए तीनों अपनी गाड़ियों की कीमत कम से कम करने की कोशिश में हैं। तो गाड़ियों का हिंदुस्तानी बाजार किस कदर बढ़ रहा है ये बताने की अब आपको जरूरत नहीं। हम सभी जानते हैं कई सेगमेंट्स, कई लेयर्स में ये बढ़ रहा है। कहीं चौंकाने वाली बढ़ोतरी है, कहीं प्रेडिक्टेबल बढ़ोतरी है, कहीं छोटी गाड़ियां, कहीं बड़ी गाड़ियां, एसयूवी, सेडान्स वगैरह वगैरह। लेकिन एक मुहावरा जरूर चेंज हुआ है और वो मुहावरा ये कि नौकरी लगते ही बड़ी कार का सपना पूरा करने वाली बात अब थोड़ी मॉडिफाई हो। अब जिसके पास पैसा होता है, हिंदुस्तानी ग्राहक कोशिश करते हैं कि उनके पास एक ना एक लग्जरी ब्रांड की कार जरूर हो जाए जब भी उनके पास पैसा हो, और कंपनियां भी ये समझ रही हैं। और ये लग्जरी ब्रांड, हम बाकी सब की बात तो नहीं कर रहे हैं, आमतौर पर जो जर्मन लग्जरी ब्रांड मानी जाती हैं, ऑडी, BMW और मर्सिडीज, इनकी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। और इसी वजह से कंपनियों ने भी अपने कई सस्ते प्रोडक्ट्स उतारे हैं एक इमोशनल प्राइस के साथ, ताकि ग्राहक उस ब्रांड को खरीद सके। तो आपके पास भी अगर पैसा है, इस तरह की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो, या फिर हमारी तरह आपके पास पैसा नहीं है, ऐसी गाड़ी देखना चाहते हैं, तो फिर आज के शो में ये सभी गाड़ियां आपके लिए। तो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स यानी एसयूवीज हिंदुस्तानियों की पहली पसंद होते जा रहे हैं, पहला प्यार होते जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, डिसरप्टिव कह सकते हैं, बिल्कुल नए तरह का प्रोडक्ट BMW ने लॉन्च किया था X1 के तौर पर। लेकिन वो सेगमेंट सभी की निगाह में है और इस वजह से ऑडी अपनी एक छोटी एसयूवी लेकर आई Q3। आपको याद होगा कि Q7 ऑडी की पहली एसयूवी थी और लगभग वही कॉन्सेप्ट आपको बाकी तीनों ही वर्जन में देखने को मिलेगा। अगर Q5 की बात करें, Q3 की बात करें, लेकिन Q3 जो आई है वो, जैसा कि हमने कहा, एक ऐसे सेगमेंट में आई है जहां पर इसकी कीमत बहुत ही आकर्षक इसे ज़रूर बनाती है। और क्या खूबियां हैं वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर पहले लुक की बात करें, जैसा हमने कहा कि Q7 वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको सामने से, चाहे वो इसका फेस हो, बहुत ही चौड़ा ग्रिल जो कि टिपिकल ऑडी की पहचान है, एक बहुत ही बोल्ड ऑडी बैजिंग के साथ, हेडलैम्प ऐसा नहीं कि बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हो, लेकिन पारंपरिक ऑडी छवि के साथ LED वाले हेडलैम्प्स यहाँ पर सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। साइज़ प्रोपोर्शनल लग रही है। Q7 थोड़ी बड़ी लगती है, थोड़ी बल्की लगती है, लेकिन ये बनावट जो है वो, जो लाइन आ रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आकर्षक इसे ज़रूर बनाती है। और X1 के मुकाबले इसे थोड़ा एक बड़ा फील देती है, बड़ा चौड़ा लुक देती है, भारी भरकम। वहीं टेल लैम्प में भी आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली दिखेगी नहीं। यहीं Q सीरीज़ की जो एसयूवीज़ हैं, वैसे ही टेल लैम्प आपको यहाँ आखिर तक रैप की हुई मिलेंगी। तो लुक के हिसाब से, जैसा हमने कहा कि आकर्षक है, X1 से बड़ी गाड़ी होने का ये इमेज देती है। इसके अंदर जगह कैसी है वो भी देखेंगे, साथ में फीचर्स के बारे में भी एक बार आपको बता दें। तो बाहर की तरह ही अंदर भी, अगर मैं कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये जैसा कि ऑडी के ज़्यादातर डिज़ाइन हम देखते हैं, सीरियसनेस के साथ एक स्पोर्टी मिक्सचर होता है, इंटरेस्टिंग मिक्सचर होता है। और कई लोगों को बहुत पसंद आती है ये चीज़, जो पर्सनैलिटी से उनके मैच करती है, जो बहुत ही ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट नहीं दिखना चाहते हैं। अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो यहाँ भी अंदर जो बनावट है, सादगी और अच्छे टेस्ट से बनाया गया डिज़ाइन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर डुअल टोन जो आपके डैशबोर्ड में फिनिश दिया गया है, साथ में वुड फिनिश भी है, और ब्रश मेटालिक जो जिसे कहते हैं, जो थोड़ा मैटिश फिनिश वाला मेटल आउटलाइंस यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो इसे बहुत ही आकर्षक, स्टाइलिश और कंटेम्प्रेरी बनाते हैं। ट्रांसमिशन यहाँ 7 स्पीड का स्ट्रॉनिक है और उसके बारे में तो हम ड्राइव के दौरान आपको बताएंगे, लेकिन फीचर्स के मामले में लगभग वो सारे फीचर्स हैं जो आप किसी ऑडी में फ़िलहाल उम्मीद करेंगे। एक फ़ीचर जो है वो दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत ही ख़ास, इंटरेस्टिंग है। पैनोरामिक यहाँ सनरूफ है, और जब मौसम अच्छा होगा फिर आप समझ सकते हैं कि इसे इस्तेमाल करना कितना मज़ेदार होगा। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा चौड़ा सनरूफ। जब कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात आती है तो वहाँ पिछली सीट पर, आमतौर पर यूरोपियन कंपनीज़ में मैंने देखा है,
कि पिछली सीट के बारे में वो थोड़े कंजूस से हो जाते हैं। आइए देखते हैं। और जैसा मैं कहता हूँ, इस ड्राइवर सीट को मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। एवरेज हाइट के लिए लेग रूम ठीक है, हालांकि जिस कीमत की गाड़ी है उसके हिसाब से शायद आप ज़्यादा जगह की उम्मीद करेंगे, वहाँ पर आप निराश हो सकते हैं। हेडरूम मेरे लिए कम है, लेग रूम मेरे लिए फ़िलहाल कम लग रहा है, लेकिन एवरेज हाइट के लिए लेग रूम और हेडरूम ठीक ठाक कहा जाएगा। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि एक बहुत ही शानदार अनुभव आपको पिछली सीट पर होगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि X1 से थोड़ी बेहतर यहाँ पर आपको जगह महसूस होगी। 2 लोगों के लिए आरामदेह है, 3 लोग मुश्किल से यहाँ पर अटेंगे। तो अब मैं उस सीट पर आ गया हूँ जो सीट मुझे ज़्यादा पसंद है, यानी ड्राइविंग सीट पर मैं आ गया हूँ। और बैठते ही, आप इसको चलाते ही सबसे पहली चीज़ जो महसूस करेंगे वो स्मूथनेस है। बहुत ही स्मूथ मुझे लग रही है। और जो गियर शिफ्ट भी है, जिस हिसाब से जो डी मोड में है, यानी जो नॉर्मल मोड है चलाने का, और चूँकि जैसा हमने बताया कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और 7 स्पीड इसमें ट्रांसमिशन है, उसे जो नॉर्मल मोड जब डी मोड में चलाते हैं तो एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है जब गियर शिफ्ट होता है, और वो इसे एक बहुत ही शांत मूड वाली गाड़ी बनाता है। तो अभी फ़िलहाल धीमी रफ्तार में शुरुआती ड्राइव में बहुत ही स्मूथनेस का एहसास हो रहा है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहीं सेगमेंट में पहल BMW ने की थी, जो लेकर आई थी X1, छोटी SUV जिसने इस सेगमेंट के बाजार को हिला दिया था। डिजाइन के हिसाब से अलग, इमेज और साइज के हिसाब से अलग। जब इसे लॉन्च किया गया था तब पेट्रोल X1 के लिए लगभग 22 लाख रुपए की कीमत रखी गई थी, और इस कीमत ने काफी खलबली भी मचाई थी। पेट्रोल X1 में लगा है इंजन 1995 सीसी का, और इसकी ताकत है 150 हॉर्स पावर की। X1 100 की रफ्तार पकड़ती है लगभग 10.5 सेकंड में, और इस परफॉर्मेंस के बाद ARAI की मापी हुई माइलेज 11.2 किलोमीटर प्रति लीटर का है। X1 में बैठते ही एक अच्छी चीज लगेगी कि बहुत ड्राइवर फ्रेंडली डिजाइन महसूस होगा। सेंटर कंसोल साफ सुथरा और आपकी ओर बहुत हल्का उभरा हुआ है। आपको कोई एक्स्ट्रा या चमकदार गैजेट नहीं जो आपका ध्यान बांटे। काले, ग्रे और बेज रंगों के साथ कहानी नीट एंड क्लीन है। वैसे हर X1 में DSC यानी डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, लेकिन इस वेरिएंट में कुछ किफायती कोशिशें भी हैं। आई ड्राइव कंट्रोल नहीं दिया गया है, जिसे आमतौर पर BMW के फैंस बहुत पसंद करते हैं। वो फीचर जो एक नॉब के अंदर कार के ज्यादातर फीचर को कंट्रोल करने की सुविधा देता है। इस वेरिएंट में आपको ज़ीनॉन हेडलैम्प भी नहीं मिलेंगे। बैठने का पोजीशन भी कार और SUV के बीच का कह सकते हैं। कारों की तरह आपके पास स्पेस है। सिटिंग पोजीशन को अपने हिसाब से बदलने की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, और ऊंची सीटिंग पोजीशन की वजह से साफ लगता है कि आप SUV चला रहे हैं। कार की हैंडलिंग और पकड़ कारों की तरह है, और थोड़े मुश्किल रास्तों पर ले जाने की आजादी इसके ग्राउंड क्लियरेंस और संतुलन की वजह से। तो BMW की सबसे सस्ती X1 के 3 वेरिएंट हैं, X1, 18i, 20D और 20D एक्सक्लूसिव, जिनकी कीमत 22 से 30 लाख के बीच है। तो आखिर में यही कह सकते हैं कि ड्राइव कोई ऐसी धमाकेदार नहीं है, खासकर पेट्रोल अवतार की। और दूसरी बात ये कि X1 की 2 सबसे बड़ी खूबी इसका लोगो और इसकी कीमत ही है, जो उस कस्टमर को घेरेगी जो फॉर्च्यूनर, कैप्टिवा, आउटलैंडर, एक्सट्रेल, कैप्टिवा टाइप की SUV चाहते हैं। साथ ही इस रेंज के कार ग्राहकों को भी जिनकी दिलचस्पी एकॉर्ड, कैमरी, पसात, सुपर्ब में है। लेकिन इस इलाके में अगर कोई ब्रांड पिछड़ा तो वो मर्सिडीज है, जिसके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो 20 लाख रुपए के आसपास आए और SUV भी कहलाए। कंपनी ने इसकी भरपाई करने की कोशिश की है नई B क्लास उतारकर, जिसे मर्सिडीज स्पोर्ट्स टूरर पुकार रही है। इस कार को 21,49,000 से 24,87,000 रुपए में लॉन्च किया गया है। B180 को 21,49,000 और B180 स्पोर्ट को 24,87,000 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसमें इंजन लगा है 1.6 लीटर का,
ये तीनों कंपनियां सेल्स को बढ़ाने के मकसद से कम प्राइस रेंज वाली गाड़ियों को लॉन्च कर रही हैं। इन तीनों लग्जरी कार कंपनी की अधिकतर मॉडल की कीमत 30 लाख रुपए ज्यादा है। ये कंपनियां युवा पीढ़ी को कम प्राइसिंग से लुभाना चाहती हैं। मर्सिडीज बेंज की भारत में कुल सेल्स में 20 से 25 लाख प्राइस रेंज वाली कारों की हिस्सेदारी 40 से 50% रखना चाहती है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.